तो हम डिटेल में पढ़ेंगे टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। अब जैसा कि हमें पता है ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, तो ये सबसे पहले ये देख ले होती किस किस में। तो पहला तो ये होती है चिल्ड्रंस में और दूसरा ये होती है यंग एडल्ट्स में। मतलब ये चिल्ड्रंस और यंग एडल्ट्स में ज़्यादातर पाई जाती है। अब चूंकि ये इंसुलिन के कमी से होती है, तो अगर आपने बॉडी में इंसुलिन का इंजेक्शन दे दिया, इंसुलिन की यूनिट क्या होती है? आयु। मतलब अगर जितना आयु चाहिए है हमने आपने बॉडी में दे दिया, तो वो क्या करेगा? ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर देगा। और हमें पता है कि बीटा सेल से क्या रिलीज होती है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल से रिलीज होती है इंसुलिन। तो क्या होगा? इंसुलिन की बीटा सेल्स पे प्रेशर कम पड़ेगा, इस वजह से वो जो डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं दिया तो वो कैसे इफेक्ट करेगी आपकी बॉडी को? तो होता क्या है, जो बीटा सेल्स हैं वो क्या होने लगती है? डिस्ट्रक्ट होने लगती है। अब बीटा सेल्स जो डिस्ट्रक्ट होने लगती है तो ये कैसे पता चलता है? तो इसमें भी दो टाइप होते हैं इस वाली डायबिटीज़ में, ऑटो इम्यून और दूसरा कौन सा है? इडियोपैथिक। जो ऑटो इम्यून है इसमें क्या होता है, जो बीटा सेल्स जो कि डिस्ट्रक्ट हो जाती है ब्लड में पाई जाती हैं, मतलब ब्लड में फाउंड होने लगती है ये बीटा सेल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून। और इस वाली में बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो इसमें प्रेशर बढ़ जाता है बीटा सेल्स में और खतरनाक ये ऑटो इम्यून वाला ही होता है। तो ये था टाइप 1 के बारे में। अब टाइप 2 ये क्या है? इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। ये इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट है, ये सबसे कॉमन डायबिटीज़ है, आजकल सब में पाई जाती है। मतलब 90% लोगों को इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होती है। और इसका जो ट्रांसफ़र है ये 90% जेनेटिकल पाया गया है। मतलब ये जेनेटिक, अगर आपके किसी मम्मी पापा या किसी को भी है, जीन्स में आपके है अगर पुराने, तो फिर आपको भी ये वाली डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये कैसे काम करती है, इसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज रिसेप्टर्स हैं, वो इंसुलिन के लिए क्या बना लेते हैं? रेजिस्टेंट डेवलप कर लेते हैं। अब जब इंसुलिन के लिए इन्हें रेजिस्टेंट डेवलप कर लिया है तो क्या होगा, ये जो इंसुलिन ये ग्लूकोज को कम ही नहीं कर पाता है। जब वो उसके लेवल को कम ही नहीं कर पाता है तो लेवल ग्लूकोज का बढ़ जाता है ब्लड में, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने से ये डायबिटीज़ हो जाती है। अब ये होती किस किस में है? तो ये वुमेन्स में ओवर 75 ईयर्स, मतलब जो वुमेन्स है 75 ईयर्स से ज़्यादा है और जो मेन है 65 ईयर्स से ज़्यादा ही उनमें होती है। अब एक हमने देखा था जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये टाइप 4 था, क्योंकि टाइप 3 हमने वहीं पे पढ़ा दिया था स्टार्टिंग में। ये टाइप 4 ये कब होता है? ये प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है, ये डेवलप हो जाता है और आफ्टर डिलीवरी ये डिसअपियर हो जाता है। मतलब ये सिर्फ ड्यूरिंग डिलीवरी पीरियड ही रहता है। इसके बाद जब इस टाइम पे ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रेग्नेंट लेडी में बढ़ा होता है, तो ये क्या हार्मफुल इफेक्ट करता है? ये प्रीडिस्पोज टू द बर्थ ऑफ एक्सेस लार्ज बेबीज। जो लार्ज बेबीज होते हैं इनका प्रीडिस्पोज कॉज कर देता है। इसके अलावा ये क्या कर देता है? डेथ शॉर्टली आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ होने के बाद शॉर्टली ये डेथ भी कॉज कर देता है। अब ये हो गया सारा टाइप्स, उसका अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़। इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़ कौन कौन से हैं? इफेक्ट मतलब अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपकी बॉडी में आपको कौन कौन से इफेक्ट होंगे? तो सबसे पहला इफेक्ट है ग्लाइकोसोयूरिया, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीयूरिया। इसमें क्या होता है, जैसे हमने सुना होगा कि यूरिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगता है, जिसको भी डायबिटीज़ होता है, बार बार यूरिनेशन होता है, तो इसमें यूरिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है। लेकिन ये यूरिन प्रोडक्शन बढ़ता कैसे है, इसका हम मैकेनिज्म देखेंगे। यूरिन प्रोडक्शन ऐसे बढ़ता है कि क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है हमारी बॉडी में, जो ग्लोमेरुलस, तो उसमें क्या होता है,
जो ग्लूकोज है वो भी फिल्टर आउट होने लगता है। अब जब ग्लूकोज फिल्टर आउट होने लगता है तो हमारी बॉडी में हमारे जो ग्लोमेरुलस है उसमें ट्यूबुल्स है, उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होता है, और ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होने के कारण जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो बंद हो जाता है। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन जब बंद हो जाएगा तो यूरिनेशन मीन्स वाटर का प्रोडक्शन, यूरिनेशन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यूरिनेशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। इसके बाद वेट लॉस, जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनमें वेट लॉस सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अब ये वेट लॉस क्यों होता है? वेट लॉस का सबसे मेन कारण है जो सेल है वो मेटाबॉलिज्म ही नहीं कर पाती है, मतलब ग्लूकोज ही नहीं बना पाती है नॉर्मल लेवल पे। फेल, ये सेल है जो कि फेल हो जाती है मेटाबॉलिज्म करने में। अब जिससे क्या होगा, वेट लॉस होने लगेगा। अब जितना हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए उतना बनेगा ही नहीं नॉर्मल अमाउंट में, तो वो कहाँ से, अब ये जो बनता है और जो एक्सेस में बनता भी है ग्लूकोज, ये कहाँ से बनाने लगते हैं? प्रोटीन, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देती है हमारी बॉडी, फिर अमीनो एसिड का ब्रेक डाउन करके बना देती है ग्लूकोज हमारी बॉडी, टिश्यू को ही ब्रेक डाउन करके बना देती है हमारी बॉडी ग्लूकोज। तो इससे क्या हो जाता है कि हम पतले हो जाएंगे। जब प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है वो प्रोटीन को ही ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज बना देगी, तो कहाँ से हम मोटे होंगे? इस वजह से हमारी बॉडी दुबली होती जाती है दिन ब दिन डायबिटीज़ की वजह से, इसलिए लोग परेशान होते रहे। इसीलिए सबसे मेन उपाय है इसका इंसुलिन, इंसुलिन के इंजेक्शन टाइम टू टाइम लेते रहें। फिर तीसरा कारण है कीटो एसिडोसिस। अब ये कीटो एसिडोसिस क्या है? मतलब जो कीटोन बॉडी है ये एसिड लेवल को बढ़ा देती है, ये तो हमें पता है, लेकिन ये कीटो एसिडोसिस कहाँ पे बढ़ जाता है? हमारे ब्लड में। ये होता कैसा है? आपने देखा होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, सिट्रिक एसिड साइकिल में जो एसिटाइल कोएंजाइम, वो एसिटाइल कोएंजाइम ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के साथ एंटर करता है, लेकिन ये जो कीटो एसिडोसिस है इसमें क्या होता है, जो एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये क्या हो जाता है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं जा पाता है। अब जब ये सिट्रिक एसिड साइकिल में नहीं जा पाएगा एसिटाइल कोएंजाइम, तो ये क्या करेगा, कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये कीटोन बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये एसिडिक होता है, बिकॉज इसलिए ये क्या करेगा, ब्लड को भी एसिडिक कर देगा। अब जब हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा तो पीएच तो है ही ड्रॉप होगा, क्योंकि एसिड का लेवल क्या होता है 7 से कम, तो ये क्या होगा, एसिड लेवल को बढ़ाएगा ब्लड में। जब ब्लड में एसिड लेवल बढ़ा होगा तो क्या हो जाएगा, पीएच ड्रॉप हो जाएगा। जब पीएच ड्रॉप होगा इसी को हम क्या बोलते हैं, कीटो एसिडोसिस। राइटिंग में मत जाइएगा, मैं जो बोल रही हूँ उसको समझ के आप लोग नोट डाउन करते रहिए। फिर और इसी की वजह से क्या हो जाता है, कोमा। तो ये सारे थे डायबिटीज़ के कारण और उसके इफ़ेक्ट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दूसरी डिसीज़। थैंक यू।